वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ अमेजिंग एजे। तो आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया x + y = 4। x + y = 4 में x को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 4 - y। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर y की वैल्यू अलग अलग रखेंगे 1 बाई 1 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा x = 4। अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमें x = 0 फाइंड हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x = 2 फाइंड हो जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को जो हमने फाइंड किया है, ये 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिया, 4 0 0 4 2 2। राइट, तो इसको हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है 4 0, तो 4 0 ये पॉइंट हो गया। सेकेंड हमें दिया गया है 0 4, तो 0 4 ये पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट जो हमने फाइंड किया है वो है 2 2, तो ये फाइंड हो गया। और अगर इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा जो हमारे इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें x - y = 2। x - y = 2 में x को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 2 + y। अब इसमें हम y की पर्टिकुलर 1 बाई 1 वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x हमें 4 फाइंड होगा। y की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो x हमें 0 फाइंड होगा। और y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x हमें 2 फाइंड होगा। इन सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट है 4 and 2 दिस पॉइंट। राइट, सेकेंड 0 -2, सो 0 -2 एंड थर्ड पॉइंट इज 2 0। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा और वो स्ट्रेट लाइन हमें इस ग्राफ के इस जो इक्वेशन हमें दिया गया उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से आपको थर्ड सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है y = 3x। राइट, अब इसमें हमें तो सब्जेक्ट पहले से y को बना दिया गया, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पर्टिकुलर अलग अलग रखेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें 0 फाइंड होगा, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 फाइंड होगा y, और x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y हमें -3 फाइंड होगा। और इन सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 0। राइट, सेकेंड पॉइंट हो गया 1 3 और थर्ड पॉइंट हो गया -1 एंड -3। इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा जो इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें 3 = 2x + y। इसमें हम y को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो y सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें फाइंड होगा 3 - 2x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं तो हमें y 3 फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y भी हमें 1 फाइंड होगा। और अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y हमें फाइंड हो जाएगा -1। और इन सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं इन प्लान एक्स वाई। फर्स्ट पॉइंट है 0 3, सो 0 3 हो गया ये। सेकेंड पॉइंट है 1 and 1 एंड थर्ड पॉइंट है 2 -1। इन पॉइंट्स को हम अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जो इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशन of 2 lines passing through 214 and how many more such line are there and why। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 214 में ऐसा कोई जो हमें पॉइंट दिया गया 214, इस पॉइंट में से पास होते हुए कोई भी 2 लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो 2 लाइन का इक्वेशन लिखना है, दैट मीन्स हमें इस तरह से वेरिएबल को सेट करना है कि जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम 2 और 14 रखते हैं, यानी x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की वैल्यू 14 रखते हैं, तो दोनों की वैल्यू अगर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट फाइंड करते हैं x + y = 16,
राइट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 16 गिवन है, और अगर हम 2 और 14 यहाँ पर रखते हैं और इसे एडिशन करेंगे इनका, तो हमें 16 फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हमें दिया गया x, हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करते थे x माइनस वाई, दैट मीन्स 2 माइनस 14 इज माइनस 12, राइट। और यहाँ पर रखोगे तो सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर, कि इस पॉइंट में से कितने और लाइन पास हो सकते हैं, तो हमने पहले भी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमने पहले ही नोट किया था कि कोई भी पॉइंट्स हो वहाँ से इनफाइनाइट लाइन पास होते, कोई सिंगल पॉइंट हो उस सिंगल पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पासिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू एट 214 बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू एट ए पॉइंट, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ द पॉइंट 24 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स गिवन है इसमें इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 3 गिवन है और y इज इक्वल टू 4 गिवन है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में अगर हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। द टैक्सी फेयर एट ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 किलोमीटर का कितना रुपीज़ लग रहा है, 8 रुपीज़। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। दैट मीन्स कि अगर वो 1 किलोमीटर के अलावा, जैसे कि मैं बात करूँ 3 किलोमीटर अगर वो जा रहा है, 3 किलोमीटर्स में 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ पे करेगा, तो बचा कितना, अभी 2 किलोमीटर से और बच गया है। 2 किलोमीटर्स में वो 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ पे करेगा, तो 2 किलोमीटर्स का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। यानी 10 वो और 8 जो 1 किलोमीटर का है, राइट। तो इससे फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें सेट करना है। नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, यहाँ पे हमें पहले से दे दिया गया कि टोटल डिस्टेंस को हमें x ले लेना है एंड टोटल फेयर्स को हमें y ले लेना है। द टोटल फेयर एज y रुपीज़ एंड राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें लीनियर इक्वेशन इसका फाइंड करना है और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम वी हैव गिवन दैट, यहाँ पे हमें गिवन है कि टोटल डिस्टेंस इज x एंड टोटल फेयर इज y, राइट। टोटल फेयर इज y। सो अगर हम यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स की बात करें तो x किलोमीटर और 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ लग रहा है, तो 1 किलोमीटर का 8 × 1 हो गया ये, राइट, प्लस 5। अब 1 किलोमीटर अगर हम x में से रिमूव कर देते तो x माइनस 1 किलोमीटर रिमेंस रह जाता है, तो उसे हम 5 से मल्टीपल करेंगे। क्यों करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 2 किलोमीटर्स अगर 3 किलोमीटर्स जा रहा है तो 1 किलोमीटर्स में उसे 8 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अगर वो 2 किलोमीटर्स अदर और जा रहा है, 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ हो गया, लेकिन बाकी के जो 2 किलोमीटर्स बचे हैं पर किलोमीटर 5 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो पर किलोमीटर 5 रुपीज़ पे करेगा तो 2 किलोमीटर्स का हो जाएगा 10 रुपीज़। तो ऐसे ही यहाँ पे x माइनस 1 रिमेंस बचता है, उसे पर किलोमीटर 5 रुपीज़ से अगर पे करता है तो 5 × x माइनस 1 टोटल रुपीज़ हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को फिक्स जो हमें 1 किलोमीटर और सबसिक्वेंट डिस्टेंस का जो हमें दिया गया है फेयर, दोनों का अगर हम एडिशन करते तो टोटल फेयर हमें फाइंड हो जाएगा। उसे हम सिंप्लीफाई कर देते तो 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू y, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो हमें फाइंड हो गया ये 5x + 8 - 5 - y इज इक्वल टू 0, जिससे हमें फाइंड हो गया इक्वेशन 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 5x + 3, और उसमें हम x की वैल्यू पर्टिकुलर 1/1 रखते हैं और
y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो -2 फाइंड हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 3 फाइंड होगा और 1 रखेंगे तो 8 फाइंड होगा। और इसे हम प्लॉट कर देते हैं XY प्लेन पर। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, राइट। x एक्सिस में फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है -1 एंड -2, तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है, हमने फाइंड किया है 0 एंड 3, और थर्ड पॉइंट हमने फाइंड किया है 1 और 8, राइट। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हो जाएगा जो इस ग्राफ के जो इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमें, वो हमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हमें फर्स्ट ग्राफ गिवन है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम बात करें 0 और 0 और 1 -1, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 0 0 वाले टर्म्स को नहीं रखना है, हमें जो x की कुछ वैल्यू दी गई और y की कुछ वैल्यू गिवन हो वही हमें पॉइंट रखना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 एंड 1। अब -1 एंड 1 दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो और फाइंड करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट में, तो 1 -1 दोनों इक्वल नहीं होते, दैट मीन्स ये नहीं आएगा। सेकेंड, x + y = 0, दैट मीन्स 1 -1 + 1 so is equal to 0. So this condition is this equation is right. Now third is not right, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो भी राइट नहीं है। तो ये हमें फाइंड हो गया सेकेंड इक्वेशन। जो सेकेंड हमें इक्वेशन दिया गया है वो राइट है, x + y = 0। ये इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते तो इस टाइप का ग्राफ हमें फाइंड होगा। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, x + 2y = 6। तो यहाँ पे हमें ये दोनों पॉइंट्स में एक में 0 दिया गया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, तो इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे। इसके अलावा हमें एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया -1 एंड 3। इन दोनों वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में, तो y = 3 एंड -1 + 2 so 1 नॉट = बोथ आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम सेकेंड में रखते हैं तो y 3 होगा, -1 - 2 दैट मीन्स -3, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो थर्ड y = -x + 2, y = 3, और इस राइट हैंड साइड में अगर हम रखते हैं तो -1 एंड माइनस तो प्लस हो जाएगा, +1 + 2 इज 3। सो थर्ड इक्वेशन इज राइट। सो अगर थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें और उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इस टाइप का ग्राफ हमें फाइंड होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express is in the form of an equation in two variables। हमें दिया गया यहाँ पे कि जो वर्क डन है वो डिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, राइट। और हमें उसे लीनियर ग्राफ में लीनियर इक्वेशन में इन 2 वेरिएबल्स में उसे रिप्रेजेंट करना है एंड ड्रॉ द ग्राफ, और उसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है, right, of the same by taking constant force as 5 units also, and read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट, तो हम डिस्टेंस को हम x सपोज कर लेते हैं और वर्क डन को y सपोज कर लेते हैं। और वहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, तो ये हो जाएगा kx, और k यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो हमें दिया गया उसकी वैल्यू हमें 5 दिया गया है, जिससे हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड हो जाएगा y = 5x। अगर इसे हम हमारे जनरल फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 5x - y = 0, राइट। अब बोला गया कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर में, राइट। वो मैंने नहीं ड्रॉ किया है,
वो आपको ड्रॉ करना है और उस पर से फाइंड करना है कि अगर वर्क जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स हो जाता है तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन आएगा तुम्हारा 10। और अगर हम 0 रखते हैं, 0 डिस्टेंस दिया गया तो काम भी नहीं होगा। सिंपल सा कि डिस्टेंस अगर जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो ही वर्क होने वाला है। तो अगर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, डिस्टेंस 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा, राइट। तो इस तरह से आपको ग्राफ पर से आपको ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है, राइट। और उस पर से ये फाइंड करना है कि किस तरह से आपका फाइंड होगा कि y = 10 यूनिट्स और y = 0 यूनिट्स इफ़ डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स एंड वर्क डन डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributes 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to the help of the earthquake victim. Write the linear equation which satisfy this data and draw the graph of the same. पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है इसका, और उसके बाद में हमें फाइंड करना है कि इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते कि द कंट्रीब्यूट बाय द यामिनी इज x रुपीज़ एंड कंट्रीब्यूट बाय फातिमा इज़ y रुपीज़, और टोटल मिला के दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 100 रुपीज़, राइट। जिससे हमें ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा x + y = 100। अब इसमें से हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 100 - y, राइट। 100 - y फाइंड हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि y की वैल्यू पर्टिकुलर अलग अलग रखना है और हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या आता है। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x 100 आएगा, y की वैल्यू 50 रखते हैं तो x 50 आएगा, y की वैल्यू 100 रखते हैं तो ये 0 आएगा x। और अगर हम 80 रुपीज़ रखते हैं, y की वैल्यू 80 रखते हैं तो x 20 फाइन होगा। और इसे हमें प्लॉट कर देना है xy प्लेन पे। अब xy प्लेन पे हम डायरेक्ट 1 2 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 10 से स्टार्ट करेंगे x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे भी हम 10 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है 100 और 0, ये हमने प्लॉट कर दिया। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है 50 और 50, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। थर्ड हमें दिया गया है 0 और 100, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। और फोर्थ हमें दिया गया है 20 और 80, ये प्लॉट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड होगा। इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मस्ट भी कंपलसरी ये हमें लिखना ज़रूरी है कि हमने स्केल क्या लिया है ग्राफ पर। x एंड y एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर = 10 रुपीज़ लिया हुआ है, तो दोनों पे हमें इस तरह से मेंशन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन कंट्रीज लाइक USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas the countries like India it is the measured in degree Celsius. कहीं पर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है और कहीं पर डिग्री सेल्सियस में। और अगर हमें फाइंड करना हो फ़ारेनहाइट कितना हुआ, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में फाइंड करना हो, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में फाइंड करना हो, तो इस तरह ये क्वेश्चन का यूज़ हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अलग अलग क्वेश्चन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग में हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग डिग्री सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें y एक्सिस पे लेना है और डिग्री सेल्सियस को हमें x एक्सिस पे लेना है। तो यहाँ पे हम पहले इसमें कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं f और c का। तो हमने पहले यहाँ पे c की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें 32 फाइंड हो जाएगा f। अगर हम c की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें 41 फाइंड हो जाएगा, और c की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 50 फाइंड हो जाएगा। और इन सभी पॉइंट्स को हमें प्लॉट कर देना है xy प्लेन पे, राइट। xy प्लेन पे अगर हम प्लॉट करते हैं इसे, तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया 0 और 32, सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया 5 और 41, एंड थर्ड पॉइंट हमें दिया गया 10 और 50। और इन लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पर जो होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, राइट। और स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हमने स्केल में लिया है x एक्सिस में हमने लिया है
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो इस तरह से हमें ग्राफ इसका फाइंड हो जाएगा। ना सेकेंड क्वेश्चन इसी में हमें दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो जहाँ पे C है वहाँ को उसे हम रिप्लेस करके वहाँ पे 30 रख देंगे इन इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो F इज इक्वल टू 90/5 इंटू 30 प्लस 32, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें F फाइन हो जाएगा 86, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 गिवन है और हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। तो फ़ारेनहाइट में हम यहाँ पर 95 रख देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें C फाइन हो जाएगा 35। फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट होता है कि किस तरह से आया, तो डायरेक्ट ही 0 या 40 इस तरह से याद रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, पहले हमें यहाँ पे बोला गया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, और फ़ारेनहाइट 0 डिग्री दिया गया हो तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा। तो जहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, C को रिप्लेस करके वहाँ पे 0 रख देते हैं, तो उसे फाइंड कर लेते हैं F की वैल्यू, और सेकेंड में हम F की वैल्यू 0 रख कर उसमें फाइंड कर लेते हैं C की वैल्यू। तो अगर हम F की वैल्यू फाइंड करते हैं, C की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 32 फाइंड हो जाएगा, और अगर हम C की वैल्यू फाइंड करते हैं F इज इक्वल टू 0 रख कर, तो हमें फाइंड हो जाएगा C इज इक्वल टू -17.777, और दैट मीन्स हो गया अप्रॉक्सीमेट -17.8 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इफ़ एस देन फाइंड इट। तो यस, दोनों सेम होते हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, C इज इक्वल टू F रख देना है। C को रिप्लेस करके या तो F रखो या F को रिप्लेस करके C रखो। तो यहाँ पे हम C को रिप्लेस करके F रख देते हैं और उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा F की वैल्यू -40। और हमने यहाँ पे सपोज किया है कि C इज इक्वल टू F, दैट मीन्स C की भी वैल्यू -40 होगा और F की भी वैल्यू -40 होगा। अगर आपको किसी सब में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं आपको उस डाउट का क्लियरिफिकेशन ज़रूर करूँगा। थैंक यू।